जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म अध्ययन टू सार्थक में। लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास, नेक्स्ट क्लास, जिसमें आज हम करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड्स पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना अपने समय को गवाते हुए हम आज शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। हमको यहाँ पर दिखाना है कि कोई भी जो पॉजिटिव और इंटीजर होता है वो 4q+1 और 4q या 4q+3 के फॉर्म का होता है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, तब हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। हेडिंग डाल के लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं कि a इक्वल होता है bq+r। ठीक, जहां हमारा b क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, q हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, r हमारा रिमाइंडर होता है, और गलत हो गया, v हमारा डिवाइजर होता है, और q हमारा क्वोशिएंट होता है, और r हमारा रिमाइंडर होता है, a हमारा डिवाइडेंड होता है। जैसे देखिए कोई a है, a को b से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट q है और रिमाइंडर r आया है, तो ये हमारे डिवाइडेंट है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, और ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसी तरीके से है। तो देखिए अगर हम क्या करें, लेट b इक्वल टू 4, हम अगर जो b की वैल्यू 4 लेट कर लें, तो देखिए a इक्वल टू 4q+r हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो है r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की जो वैल्यू है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है, और हमेशा 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 डिवाइजर से छोटी यानी b से छोटी होगी। जो पिछला लेक्चर नहीं देखे वो जरूर देखकर आए इसे, पिछला लेक्चर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर a इक्वल टू 4q+r, तो जो r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू 4 से क्या होगी, छोटी होगी, और या फिर 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी r की वैल्यू यानी रिमाइंडर की वैल्यू। तो देखिए अगर हम r का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते हैं। तो देखिए if r इक्वल टू 4, if r इक्वल टू 4, तब हमारा a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा a इक्वल टू 4q+, यहाँ पर if r इक्वल टू 0 रखेंगे, r इक्वल टू हम अगर 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q+0, यानी हमारा a इक्वल टू 4q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 4q आ जाएगा। ठीक, अगर हम क्या करें, इफ r इक्वल टू क्या क्या, r का मान क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3, 4 नहीं लिख सकते हैं, 0 1 2 3। इफ r इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ r, तब a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू 4q+1 हो जाएगा। तो यहाँ a इक्वल टू क्या आ गया, 4q+1 आ गया। ठीक, अब देखिए अगर हम इफ r इक्वल टू 1, एक बार 0 रखे, 1 रखे, अब लिखेंगे 2। इफ r इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा 4q+2। ठीक, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 4q+2। इफ r इक्वल टू अगर हम r की वैल्यू 3 रखें, तब क्या आएगा, तब a इक्वल टू 4q+3 हो गया, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 4q+3। यानी यहाँ पर देख लीजिए
अगर हम r की वैल्यू 0 रखे तो हमारा a इक्वल टू 4q आ गया। अगर r की वैल्यू 1 रखे तो a इक्वल टू 4q प्लस 1 आ गया। अगर r की वैल्यू 2 रखे तो a इक्वल टू 4q प्लस 2 आ गया। और r की वैल्यू 3 रखे तो a इक्वल टू 4q प्लस 3 आ गया। इस तरह आ गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम एक चीज जानते हैं कि जहां यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 4q और a इक्वल टू 4q प्लस 2, a इक्वल टू 4q और a इक्वल टू 4q प्लस 2, ये हमारा इवन है। हाँ बिल्कुल इवन है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 4 इसमें 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल टू यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 4q एंड फोर क्यू प्लस 2, ये हमारा क्या है, ये हमारा इवन है। ये हमारा इवन है, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर है। देखिए 4q एंड 4q प्लस 2, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्यों पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि दोनों में क्या है, 2 का मल्टीपल है। सिंस दे आर बोथ divisible by 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों 4q एंड 4q प्लस 2 क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर 2 का मल्टीपल इसमें है। इसीलिए हमारा क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर है कि यहाँ पर देखिए और क्या है, हमें बताना 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 इवन है, यानी पॉजिटिव और इंटीजर है या नहीं है। ये दोनों मालूम हो गया कि हमारा क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। आप लोग एक चीज जानते हैं कि अगर हम क्या करें, इवन प्लस ऑड करते हैं तो हमेशा ही वो हमारा क्या आता है, ऑड ही आता है। ये चीज हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोई इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर है उसको ऐड करते हैं तो हमेशा ऑड इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 4q है, 4q प्लस में अगर हम 4q में 1 ऐड कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। देखिए ये हमारा इवन है, ये हमारा ऑड है। जब इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड इंटीजर आ जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड इवन इंटीजर है। अब देखिए यहाँ पर 4q प्लस 2 है, 4q प्लस 2, अगर 4q प्लस 2 में हम अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या ये हमारा होगा, देखिए 4q प्लस 2 में अगर जो 1 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा देखिए क्या हो रहा है, 4q प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 4q प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, जब ये हमारा इवन था, इवन में ऑड ऐड कर दिए, ऑड 1 है, 4q प्लस 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड बन जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखेंगे, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फार्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा b से छोटी होगी और 0 के बराबर भी हो सकती है, या फिर 0 के बराबर हो सकती है, या फिर 0 से बड़ी हो सकती है r की वैल्यू। फिर हम लेट करते हैं b की वैल्यू 4, तो हमारा a इक्वल टू आ गया 4q प्लस r। तब यहाँ पर r की वैल्यू होगी 4 से छोटी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। तो हम अगर एक बार r की वैल्यू को 0 लिए तो a इक्वल टू 4 की आया,
एक बार r की वैल्यू 1 लिए तो a इक्वल टू 4q प्लस 1 आया, और एक बार r की वैल्यू 2 लिए तो a इक्वल टू 4q प्लस 2 आ गया, और एक बार r की वैल्यू 3 लिए तो a इक्वल टू 4q प्लस 3 आ गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं 4q एंड 4q प्लस 2 ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। क्यों पॉजिटिव इवन इंटीजर है? सिंस दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2। देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं इसमें 2 का मल्टीपल है। देखिए 2 का मल्टीपल है नहीं 4, यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो ये हम जानते हैं। और एक बात और हम जानते हैं कि इवन और ऑड को ऐड करने पर हमेशा ऑड ही आएगा, ये बात आप जान लीजिए। तो देखिए 4q, ये 4q हमने यहाँ से उठाया, 4q हमारा क्या इवन है और 1 क्या ऑड है। 4q और 1 को ऐड करने, इवन और ऑड को ऐड करने पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ गया, यानी 4q प्लस 1 हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया। और अगर हम 4q प्लस 2 है, ये भी क्या हमारा इवन इंटीजर है, तो 4q प्लस 2 में 1 ऐड करें तो हमारा क्या आ गया 4q प्लस 3। तो जब हम इसमें और इसमें 4q प्लस 2 ये हमारा इवन है, 1 क्या है ऑड, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट करना चाहें तो इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 फॉर द सम इंटीजर q। अब तक हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें हम इवन और ऑड सॉल्व कर रहे थे कि इस फॉर्म का होता है, उसमें स्क्वायर नहीं था। इस वाले में हमें स्क्वायर भी दिखाना है। देखिए कह रहा हम कर रहे थे इसके पहले वाले में कि बताइए मान लीजिए हमारा 2q है तो ये हमारा ऑड है या इवन है, ऐसे बताना था। अब जैसे हमारा 2q प्लस 1 था, ये हमारा ऑड है, सॉरी ये हमारा इवन है और ये हमारा ऑड है। इस तरीके से हम कर रहे थे। लेकिन इसमें अब कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर कोई ऑड इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है वो 4q प्लस 1 के रूप का होगा, वो 4q प्लस 1 के फॉर्म का है या नहीं होगा, आपको प्रूव करना है या नहीं प्रूव करना है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप कोई इंटीजर मान लीजिए, यूक्लिड, ये जो सॉल्व हम करेंगे ये सब यूक्लिड से डिवीजन लेमा मेथड से सॉल्व होगा। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड हमारा क्या होता है, मान लीजिए लेट, क्योंकि q की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, q की वैल्यू हम मान लेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे लेट x इक्वल टू bm प्लस r, ये हम मान लिए। लेट x इक्वल टू bm प्लस r, हमने इसे मान लिया। ये हमने क्या किया, ये हमें इसको माना है, लेट किया है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब आप क्या कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, r की वैल्यू हमेशा, r की जो वैल्यू होगी b से हमेशा क्या होगी, b से हमेशा छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 हो सकती है 0 से बड़ी हो सकती है। तो अब यहाँ पर हम अगर r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, सॉरी b की वैल्यू हम क्या रखें, इफ b इक्वल टू 4, तब देखिए क्या होगा x इक्वल टू 4m प्लस r, तब r की वैल्यू क्या होगी, तब r की जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। यानी अब हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। 4 नहीं रख सकते क्योंकि r की वैल्यू 4 से क्या है, छोटी है। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 रखेंगे, r की वैल्यू क्या रखेंगे 0। देखिए अगर हम r की वैल्यू क्या रखते हैं, r इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर रखें, यहाँ पर r इक्वल टू 0, तब क्या होगा x की वैल्यू, तब x की वैल्यू हमारा होगा x इक्वल टू 4m प्लस 0, यानी ये हमारा क्या होगा, ये 0 हट के हमारा क्या हो जाएगा 4m ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4m ही हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4m आ गया।
ठीक, ये हमारा पहला हो गया। अब हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर हम r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू हम क्या रख दिए, r की वैल्यू हम 1 रख दिए, तब क्या आएगा, r की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गया, x के 4m+1 आ गया। ठीक, उसके बाद अगर जो हम r की वैल्यू क्या रख देंगे, r की वैल्यू अगर हम रख देंगे क्या, r की वैल्यू अगर हम रख देंगे, r की वैल्यू हम 2 रख दें, 2, r की वैल्यू हमने 2 रख दिया, तब क्या आएगा, तब x की वैल्यू हो जाएगी हमारा, x का वैल्यू 4m+2, 4m+2, ठीक, 4m+2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4m+2 हो जाएगा। अब हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, r की वैल्यू हम 3 रखेंगे। r की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे, r की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, r की वैल्यू 3 रखेंगे, तब हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4m प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 4m+3 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गया, 4m+3 आ गया। अच्छा, आप लोग एक चीज जानते हैं, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 4m आया है, ये बताइए ये ऑड है या इवन है, ये हमारा क्या है, ऑड है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या है, ये हमारा इवन है। x इक्वल टू, जब x की वैल्यू हम 0 रखे तो x इक्वल टू 4m आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इवन हो गया, क्या हो गया, इवन हो गया, ये हमारा इवन हो गया। और देखिए ये हमारा ऑड है और ये हमारा ऑड है, और ये देखिए x की वैल्यू जो हम 2 रखे तो x इक्वल टू 4m+2 आ गया, क्या है, 2 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर 2m+1, यानी ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा इवन हो गया, क्या हो गया, इवन हो गया। अब बचा x इक्वल टू 1 जब हम रखे तो x इक्वल टू 4m+1, और x r इक्वल टू जब 3 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4m+3 आ गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हम पहले लेते हैं ये वाला, देखिए ध्यान से इधर देखिए, अगर हम उठाते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 4m, यहाँ पर हम लिखते हैं x इक्वल टू 4m+1, अगर जब हम स्क्वायर कर दे, दोनों साइड क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, चलिए हम स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, इसका स्क्वायर यहाँ हो गया, अब इसका स्क्वायर कर दे। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका हम करेंगे 4m स्क्वायर a प्लस बी का होल का फार्मूला गया ना, देखिए देख लीजिए, फिर से देख लीजिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, यहाँ पर किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे हम इसको रखेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m प्लस इंटू 2 इंटू 4m इंटू 1। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8m। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद 16m स्क्वायर, इसको प्लस 8m को इधर कर देते हैं, उसके प्लस 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको, उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना क्या आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर देखिए क्या 4 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में आप 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर जो आप 4 कॉमन ले लिए, देख लीजिए 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस 4 2 जा m प्लस 1। अब हम कह सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस 2m, ये हमारा क्यू के ये सम इंटीजर है। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर क्यू इक्वल टू, यहाँ पर पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4
क्यू प्लस वन, 4q प्लस वन, वेयर यहाँ पर लिखिए वेयर q इक्वल टू 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस 2m आप लिख सकते हैं। इस तरह अब हम कह सकते हैं कि 4q प्लस वन यानी इसका स्क्वायर करने पर हमारा इसी के फॉर्म का रह जाएगा। 4q प्लस वन के फॉर्म का हमेशा कोई भी ऑड इंटीजर है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4q प्लस वन के फॉर्म का हमेशा ही होगा। ठीक, ये हमारा एक इस तरह हम सॉल्व करें। अब ये वाला हम देखते हैं r इक्वल टू जब हमने 3 रखा तब क्या आया है। देखिए यहाँ पर जब हम r इक्वल टू 3 रखें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा जब r इक्वल टू हमने 3 रखा। देखिए इधर ध्यान से, जब हमने r इक्वल टू 3 रखा तो x इक्वल टू आया क्या 4m प्लस 3 आ गया। अब इसमें भी हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर कर लीजिए, तो आया x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर करेंगे 4 4 जा 16, इसी तरह आप कर कीजिएगा 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8 और 8 3 जा क्या होगा 24m क्या होगा 2 4 जा 8 8 3 जा 24m आ गया। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस इसको हम 24m इधर लिख देते हैं, उसके प्लस 9 लिख सकते हैं। क्या आप 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं? क्या ये बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पर 9 ना लिख के 8 प्लस 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इन तीनों में से क्या 4 कॉमन हो सकता है? हाँ बिल्कुल 4 कॉमन हो सकता है। तो इसमें 16m स्क्वायर में और 24m में और 8 में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। आप बिल्कुल 4 कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए 4 कॉमन ले लीजिए। हमने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस 4 6 जा 24m प्लस 4 2 जा 8 और यहाँ पर बचा 1 बचा या ना बचा। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4q। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं q लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सम इंटीजर। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर द सम इंटीजर q। तो यहाँ पर अभी हम कह सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 को हम क्या कह सकते हैं, कोई इंटीजर है प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर q इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2, जहाँ हमारा क्या है q की जो वैल्यू है 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करने पर वो हमेशा किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करने पर वो हमेशा क्या रहता है 4q प्लस 1 की फॉर्म का ही रहता है। देखिए हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया कि कोई भी अगर जो ऑड इंटीजर है, ये हमारा क्या था ऑड इंटीजर 4m प्लस 1, ये हमारा ऑड इंटीजर है। 4m प्लस 3 ये भी हमारा क्या ऑड इंटीजर है। तो इसीलिए हमारा इसका स्क्वायर करने पर 4q प्लस 1 के फॉर्म का ही हमेशा रहेगा। 4q प्लस m के फॉर्म का हमेशा ही क्या रहेगा 4q प्लस 1 के फॉर्म का 4q प्लस 1 के फॉर्म का हमेशा ये रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके आप इसे देख सकते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। आप यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में आप लिख दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1। यहाँ पर लिख दीजिए द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर is of the form of 4q
प्लस 1, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी and 130 badam burfis. She wants to stake them in such a way that each stake has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in the each stake for this purpose? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। ठीक, वो क्या करना चाहती है, शी वांट्स टू स्टेक देम इज सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। वह जो काजू की बर्फी है और बादाम की बर्फी, उसका स्टेक मतलब होता है ढेरी, ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि वह कम से कम ढेरी की संख्या, जो ढेरी में जो उनका स्टेक रहे वो हम इक्वल रहे, यानी नंबर्स ऑफ स्टेक, यानी उसमें जो बर्फी रहे वो इक्वल रहे और कम से कम एरिया भी क्या करे, कवर करे। तो आपको समझ में नहीं होगा, हम एक उदाहरण से इसको समझाते हैं, एक एग्जांपल से। देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए 16 बर्फी हमारी काजू की है, 16 बर्फी हमारी काजू की है, मान लीजिए 16 बर्फी काजू की। हमने छोटा सा मतलब छोटा इसको कर दिया, अभी इसको सॉल्व करते हैं। और 8 मान लीजिए क्या है, और छोटा करना चाहे तो आप 8 लिख सकते हैं। 8 काजू की बर्फी है और 8 काजू की बर्फी है और 4 बादाम की बर्फी है। ठीक, ये है। तो हमने एक ट्रे ले लिया, मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा ट्रे है, ये हमारा ट्रे है। ठीक, ये हमारा ट्रे है, ये हमारा क्या है, ट्रे है। अब इस ट्रे में हमें 4 बादाम और 8 काजू की बर्फी कैसे रख सकते हैं, हम पहले एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए पहले हम ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा काजू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या हो गया, काजू की हो गई। अब 4 बादाम में भरना है, बादाम का, तो 1 2 3 4 ये हो गया, यानी इसमें 8 काजू की बर्फी और 8 और 4 बादाम की बर्फी हमने रख दिया। अब कह रहे इसमें और इसके ऊपर और अगर जो एक इसको उठा के यहाँ पर रख दे, एक इसको उठा के रख दे, यानी एक दूसरे के ऊपर ढेरिया बनाना है, बना दे। और तब इसमें क्या होगा, ढेरिया क्या होगा, ढेरी बनाएंगे तो इसमें जो एरिया होगा वो क्या, ट्रे में एरिया क्या लगेगा, कम जगह में, यानी एरिया, एक कम एरिया में हम इस बर्फियों को रख सकते हैं। तो एक बार इधर देखिए, अगर हम क्या करें, एक दूसरा इसको अगर जो इस तरह हम रखें, देखिए इधर अगर जो हम क्या करें, एक के ऊपर यानी 2 काजू की बर्फियों का हमने स्टेक बना लिया। जैसे देखिए यहाँ पर 2 बर्फी रख दिए, 2 बर्फी काजू की, यहाँ पर मान लीजिए 2 लिख दे रहे हैं, 2 बर्फी हो गया। यहाँ पर 2 बर्फी यानी 4 बर्फी हो गया, और यहाँ 2 बर्फी रख दी यानी 6 बर्फी हो गया। अब यहाँ पर 2 बर्फी क्या हो गया, 8 बर्फी हो गया। अब बादाम की इसी तरह, और सबका ये जो बर्फियां का ढेरी हो वो भी ये क्या है, इक्वल है, स्टेक क्या है, इक्वल रहे। जैसे यहाँ पर 1 था, 1 था, यहाँ पर 2 उसी तरह बादाम का भी हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो 1 ये 2 बर्फी हो गया बादाम का, 2 बर्फी क्या होगा, बादाम का हो गया। अब देखिए यहाँ इतना जगह, इतना एरिया घेरा था, यहाँ क्या, यहाँ कम एरिया घेरा है। अब क्या हम 3 रख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर जो हम यहाँ पर लिखे ऐसे बनाए, देखिए यहाँ पर हमने बना लिया। अब हम 3 बर्फियों का काजू का उठा लेते हैं। ये 3 बर्फी हो गया काजू का, एक और 3 बर्फी काजू का हो गया, और एक और रखिए 3 3 6 2 8, यहाँ पर 2 ही बर्फी मतलब रख सकते हैं हम 3, क्योंकि यहाँ पर अगर जो 3 रखेंगे तो क्या हो गया, 9 बर्फियाँ हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है इस तरह, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में उनका जो स्टेक बनाना उस इक्वल नंबर का है। अगर जो देखिए यहाँ पर 2 ही बच रहा है,
तो 2, ये तो 3 है, ये 3 है, ये 2 है, यानी ये कम हो, इक्वल नहीं हो रहा। अब बादाम का अगर जो हम ऐसे बनाएंगे, 3 बना लिए और 1 ही बचा है। तो देखिए यहाँ पर हम तो कम जगह कह रहे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी जो स्टेक बनाना है वो इक्वल है। यहाँ पर देखिए 2 काजू की बर्फी बच गई और 1 बादाम की बर्फी बनी, यानी ये बनाना क्या है, यह इम्पॉसिबल है। तो क्या हम 4-4 का बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमने 4 बर्फी ले लिए, चलिए काजू की 4 बर्फी, 1 4 बर्फी हो गई, यानी इसके ऊपर ऐसे 1 बर्फी, 2 बर्फी, 3 बर्फी, 4 बर्फी, हमने इसके ऊपर 4 बर्फी रख दी। अब यहाँ पर भी 4 बर्फी, 4 4 4 8 हो गया। अब बादाम की बचा है तो बादाम का भी हम रख लेते हैं, 4 बर्फी बादाम का, ये भी खत्म हो गए। यानी देखिए इसमें अगर जो इस तरह हम रखें तो ज्यादा जगह खेल रहा है, यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर भी उससे कम, फिर यहाँ पर और कम। अब देखिए हम 4-4 रखें, देखिए कितना कम हो गया, यानी 3 स्टेक केवल इसका बना है, 3 ढेरिया बना, 1 2 3 ढेरिया बना है। तो यहाँ ना इसी तरह हमें करना है। अगर जो 5 करें, देखिए 5 करें तो क्या होगा, 5 का बर्फी हो गया, एक क्या 5 का बनाना पॉसिबल है? 5 का देखिए अगर हम बना दें काजू का 5 1 2, यहाँ पर क्या आ रहा है 5 और 3 बच रहा है। वैसे भी बादाम कितना 4 ही है, तो क्या 5 बादाम का बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, इसीलिए 4 तक ही बना सकते हैं। यानी हमें यही बताना है कि कितने जो उनका स्टेक बनाना है उसमें कितनी बर्फियां हम रख सकते हैं कि इक्वल, यानी सबका स्टेक, जैसे यहाँ पर 4 का बादाम का 4 का 2 बना, यहाँ पर 1 बना, यानी यही बताना है हमें कि कितना कम से कम, यानी कितना हम ज्यादा बर्फियां एक दूसरे के ऊपर रखी, यानी स्टेक बनाना है, ढेरिया बनाना है। उस ढेरिया का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, यानी इसके ऊपर क्या है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर 1 बर्फी, इसके ऊपर और 1 बर्फी, 4 बर्फियों का हम रख के क्या बना सकते हैं, स्टेक बना सकते हैं, जिससे हमारा जो ट्रे होगा उसमें क्या होगा, उसमें जगह कम घेरेगी बर्फियां। तो ये 4 आया सबका, तो 4 क्या है इन दोनों का, 4 इन लोग का HCF है, क्या है HCF है। देखिए 8 और 4 का HCF निकालने पर क्या आएगा, 4 ही HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। इनमें क्या करना है, HCF ही निकालना है। HCF निकाल देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने बर्फियों की हमें ढेरी बनानी है। तो देखिए क्या हम इन दोनों का HCF निकाल के मालूम नहीं कर सकते हैं कि इनमें कितने बर्फियों की ढेरी बनानी है, कितने बर्फियों की एक ढेरी बनेगी। तो चलिए देखिए, आई होप आपको ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये समझ में आया होगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 420 काजू है और 130 बादाम है, तो इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। कुल मिलाकर यहाँ पर HCF आप निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि एक स्टेक में कितनी बर्फियां होंगी, एक स्टेक में कितनी बर्फियां होगी। यानी उसको बताना कि इक्वल, यानी हर एक ऐसा स्टेक बनाओ कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बर्फी हम रख के ज्यादा से ज्यादा स्टेक में बर्फियों की नंबर, यानी नंबर बर्फियों का जो नंबर रहे, बर्फियों की संख्या रहे वो ज्यादा रहे, और वो यानी ट्रे में कम जगह, कम एरिया घेरे। तो देखिए 420 और 130 का हम HCF कैसे निकालेंगे, आप यूक्लिड्स लेमा मेथड से आप निकाल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। देखिए यहाँ पर कैसे 130, इन दोनों में से छोटा कौन सा, 130 है और बड़ा कौन सा 140, तो छोटे वाले से बड़े वाले को भाग देते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 130 कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए, 4 बार ज़्यादा हो जाए, 3 बार, 3 0 या 0, 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर माइनस करेंगे, 0 यहाँ पर बचा, यहाँ पर क्या 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब कितनी बार जाएगा, देखिए कितनी बार जा सकता है, 4 बार जाएगा, 3 4 3 या 12, 120 आ गया। अब माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ गया। उसके बाद देखिए 30 को यहाँ लिख दें तो 10 3 जा 30, यानी लास्ट में हमारा पूरा कट गया, लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया,
जीरो आ गया, जब तक लास्ट में रिमाइंडर जीरो ना आए तब तक हम इसको ऐसे करते रहेंगे। तो देखिए किससे ये दोनों किससे ये लास्ट में डिवाइड हुआ है, यानी कौन 30 मतलब लास्ट में डिवाइड किया है, 10 किया है। तो इन दोनों 130 और 420 का HCF क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। अगर जो आप इस तरह इसको अगर जो इस तरह लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसे 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। उसके बाद और लिखना चाहे तो यहाँ पर और लिख दीजिए 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 और रिमाइंडर क्या है, 10 है। और लिखना चाहे तो 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यानी HCF हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। HCF क्या हो गया, 10 हो गया। HCF क्या हो गया हमारा, HCF क्या हो गया, HCF हमारा 10 हो गया। HCF क्या हो गया, 10 हो गया। अब एक चीज जान लीजिए कि 10 आ गया HCF, तो हम इनका जो ट्रे में रखेंगे, यानी उनकी जो ढेरिया बनाएंगे, उनका जो स्टेक बनाएंगे, एक स्टेक में हम कितनी बर्फियाँ, 10 बर्फियाँ रखेंगे, 10 बर्फी रखेंगे। तो हमारा कम से कम एरिया जो ट्रे का है वो घेरेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।